हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी शायद कम निकले। आज़म खां शायद आजकल यही कहते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से एक नए एडिटोरियल के साथ। आजकल एक मुद्दा चल रहा है मीडिया में ज़बरदस्त तरीके से कि आज़म खां अब क्या करने वाले हैं। इस मुद्दे को लेकर के आज़म खां अब क्या करने वाले हैं, इससे संबंधित बहुत सी वीडियो वायरल हो चुकी हैं और हो रही हैं। लेकिन मैं अपनी इस वीडियो में जिन मुद्दों पर आपसे बात कर रहा हूँ, जिन मुद्दों पर, जिन पहलुओं पर मैं आपको आगाह कर रहूँगा, जिन पहलुओं पर मैं आपसे बात करूँगा, वो सुनकर आप ज़रूर चौंक जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए और देखिए मेरे साथ में कि अब आज़म खां क्या करने वाले हैं या उनके दिल में क्या चल रहा है। आप सब जानते हैं कि किसी भी नेता के मीडिया प्रभारी का बयान बिना उसकी नेता की मर्जी के वायरल नहीं होता। उनके मीडिया प्रभारी ने जिस तरह से कहा है कि हमारे कपड़ों से अखिलेश को बू आती है, या उन्होंने जिस तरह से कहा हैगा कि हम तो जाएं जेल में और हम उठाएं परेशानी, बीजेपी से हम दुश्मनी उठाएं और आप खाइए मलाई घर में बैठ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज़म खां बहुत समझदार नेता हैं, एक एक कदम फूक फूक कर उठाते हैं। इसलिए उनके मीडिया प्रभारी द्वारा दिए गए बयान को ऐसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी है या भविष्य को लेकर कोई एक अलग से प्लानिंग तैयार की गई है, जिसमें सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विश्वास जैसी बातें शायद सामने आए। अधिकतर लोगों का विचार है कि शायद आज़म खां बीजेपी में चले जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आज़म खां एक मुस्लिम छवि के नेता हैं और उनके सामने मुस्लिम भावनाएं बहुत सी जुड़ी हुई हैं। ये अलग बात है कि अब मुसलमानों के और बीजेपी के बीच की दूरियां ख़त्म होती जा रही हैं और जो समाजवादी का एक जो मैजिक और एक जो उनके ऊपर जो जादू था वो अब उतरने लगा है और धीरे धीरे वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। और बहुत से लोगों का ये विचार है कि आज़म खां किसी और पार्टी में चले जाएंगे, तो वो इतने बेवकूफ़ भी नहीं है कि किसी और पार्टी में चले जाएं, क्योंकि बीजेपी ने लगभग सभी पार्टी को किनारे लगा दिया है। इसलिए किसी और पार्टी में जाने से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, जो लोगों ने बात ये कही है कि बहुत से लोगों का ये विचार है कि वो अपनी पार्टी अलग बनाएंगे, इसमें बहुत कुछ सदाकत है, बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है और बहुत कुछ सच्चाई है। आप सब जानते हैं कि पिछले 2.5 साल से सीतापुर जेल में है। लगभग 100 से ज़्यादा मुकदमे उनके पर लगे हुए हैं। लगभग सारे मुकदमों में ज़मानतें भी हो चुकी हैं। एक आध मुकदमा कोई ऐसा है जिसकी अभी तक फ़ैसला बाहर नहीं आया है। उसका फ़ैसला जैसे ही बाहर आएगा उसको पता चलेगा कि आगे उनके साथ में क्या होने वाला है। लेकिन आज़म खां का सियासत के अलावा भी बहुत कुछ है। उनकी यूनिवर्सिटी है, उनके स्कूल्स हैं और ये सब कुछ है। उनको चलाने के लिए उनका बाहर आना बहुत ज़रूरी है और बाहर आने के लिए फिर कुछ शर्तों का मानना भी ज़रूरी हो। दोस्तों, जिस कामयाबी के साथ में बीजेपी आगे बढ़ी है, इस वक्त उसको देश में कहीं कोई नहीं लग रहा है। लेकिन जिस तरह से 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और अखिलेश ने अकेले अपने दम पर इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करी, इससे ज़रूर बीजेपी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि अब इस किले को किस तरह से ध्वस्त किया जाए, क्योंकि अब सिर्फ यूपी में एक मुकाबले में समाजवादी ही एक ऐसी पार्टी रह गई है जिसने आज 100 से ज़्यादा सीटें उसके मुकाबले में हासिल करी हैं। तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में और ज़्यादा सीटें प्राप्त कर सकती है। आगे लोकसभा का चुनाव है, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है। तो इन सब परफॉर्मेंस को तोड़ने के लिए, समाजवादी की मोनोपोली को तोड़ने के लिए शिवपाल जी पहले ही अलग हो चुके हैं और अब आज़म खां को तोड़ने की कवायद शुरू की जा चुकी है। जैसे यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस दिन आज़म खां ने अपनी पार्टी अलग बना ली, उस दिन रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, अमरोहा, बिजनौर, इन सब के काफ़ी मुस्लिम विधायक जो हैं आज़म खां के साथ होंगे। जब मुस्लिम विधायक आज़म खां के साथ होंगे तो जाहिर है कि सपा कमज़ोर पड़ जाएगी और सपा की कमज़ोर पड़ना ही बीजेपी की जीत होगी। ये तीर कौन से तर्कश से छोड़ा गया है और कहाँ जाके लगा है, इसका तो अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा। लेकिन इसके नतीजे क्या निकलेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट सामने से जो संकेत हैं वो साफ जाहिर हैं कि यदि ऐसा हो गया तो समाजवादी काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। बहुत से लोगों का ऐसा भी विचार है कि आज़म खां कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ अपना कद को बढ़ाने के लिए वो इसमें की कोशिश कर रहे हैं। जब चूँकि विधानसभा 2022 चुनाव में अखिलेश ने अपने चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा और जिस तरह से उसने कामयाबी हासिल करी वो भी सबने देखा। लेकिन जिस तरह से शिवपाल अलग हुए, आज़म खां यदि अलग हो गए तो आने वाले समय में अखिलेश को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। या उनके पास में क्या प्लानिंग है, वो क्या सोचते हैं, इसके लिए ये तो वही बेहतर जाने। लेकिन उन्हें कुछ न कुछ नया सोचना पड़ेगा
उन जगहों को पूरा करने के लिए, शिवपाल की जगहों को पूरा करने के लिए कोई ऐसा नेता लाना पड़ेगा जो यादवों को कंट्रोल कर सके। आज़म खां अगर हटते हैं तो आज़म खां की जगह पर कोई ऐसा मुस्लिम चेहरा लाना पड़ेगा जो मुसलमानों को कंट्रोल कर सके, मुसलमानों को ला सके वापस सपा में जोड़ने के बाद में, जबकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। दरअसल आज़म समर्थकों को शिकायत यह है कि 2.5 साल का लंबा समय जेल में गुजारने के बाद भी अखिलेश ने कोई ऐसा ख़ास नहीं किया कि जिसके लिए सरकार के ऊपर दबाव बनता और उनको छोड़ने के लिए कुछ न कुछ प्रयास किए जाते। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों योगी ने भी एक पत्रकार से कहा कि अखिलेश खुद नहीं चाहते कि आज़म खां बाहर आएँ, तो इसको भी लोगों ने बहुत तरह से लिया है, समाजवादी के लोगों ने भी लिया है और उन्होंने ये माना है कि शायद योगी जी का जो ये कथन है वो सत्य है। क्योंकि ये भी कहा गया है कि इस पूरे 2.5 साल के पीरियड में अखिलेश केवल एक बार उनसे मिलने के लिए जेल गए थे, जबकि इतने बड़े नेता से मिलने के लिए, जो उनकी पार्टी के सब बड़े नेताओं में शुमार है, उनको चचा भी कहते हैं वो, उनसे मिलने के लिए तो उन्हें कई बार जाना चाहिए था। जिस तरह से समाजवादियों की मांग है कि सड़कें जाम करना चाहिए थी, साइकिल चलाना चाहिए थी, रोड पे आकर मांग करना चाहिए थी, विधानसभा और लोकसभा के सामने जाकर के मांग करना चाहिए थी कि उनके नेता को छोड़ा जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्हीं बातों से क्षुब्ध होकर ये जो सब कुछ घटनाक्रम अब चल रहा है, इसका नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि सपा अब जिस तरह से उभर कर आई थी, शायद उसी तरह से उसकी वापसी भी हो जाए। दोस्तों, अब आखिर में यही बताता चलूँ कि मैं अपने मुँह से ये नहीं कहूँगा कि अगर आज़म खान ने अपनी पार्टी अलग बना ली तो इसका फ़ायदा किसको पहुँचने वाला है। इसका अंदाज़ा आप खुद लगाइए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ख़बर को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।